अगर किसी भी टॉपर ने इस वीडियो को ओपन किया तो वो अभी बंद करके जा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो 3 तरीके के स्टूडेंट के लिए। पहला उन स्टूडेंट्स का जिनका सिलेबस ढेर सारा बचा हुआ और समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे पढ़ना है, किस किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। सेकेंड एवरेज बच्चों के लिए। तीसरा बैक बेंचर्स के लिए है। तो यार इस वीडियो में मैं घुमा फिरा की बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि तुम्हारी मुट्ठी में बहुत ज्यादा कम टाइम बचा हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट महीने से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा जिससे हर साल ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंडली उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। और तीसरा 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जिसके एग्जाम में आने के चांसेस, बोर्ड में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई होते हैं, क्योंकि जो सीबीएसई वाले हैं कुछ ऐसे सेलेक्टिव क्वेश्चन को हर साल रिपीट करते हैं। तो हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर आयुष भैया। एंड यार अभी तुरंत ही कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। और हाँ यार, तुम्हारे लिए इस वीडियो में भी गिव अवे है। टॉप बेस्टेस्ट 20 कमेंट्स को मेरी तरफ से फ्री प्रीमियम नोट्स मिल रहा है, इसलिए कमेंट अच्छा जरूर कर देना, ताकि तुम लोग भी हो सकता है कि कमेंट मैं पिक कर लूं एंड तुम्हें फ्री का प्रीमियम नोट्स मिल जाएगा जो हमारे ऐप पे पेड है। तो कमेंट जरूर करना। तो अब चलो हम लोग सबसे पहले साइंस के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, टॉपिक्स को देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। अब तुम्हारी स्क्रीन पे पहला टेम्पलेट दिख रहा है, तो इसमें हम लोग ये जान लेते हैं कि हाई से लो प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले वेरी हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स देख लेते हैं, जिससे लगभग में 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसे बहुत अच्छे से कर लेना। सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड है लाइफ प्रोसेसेस। फोर्थ है तुम लोगों का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। पांचवा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इससे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। नीचे आओगे तो तुम लोगों का मॉडरेट प्रायोरिटी वाले चैप्टर है, जिसमें से लगभग में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कर लेना है। उसके बाद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कर लेना है। तीसरा मेटल एंड नॉन मेटल कर लेना है। चौथा तुम लोगों को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कर लेना है। और पांचवा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड कर लेना है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ तो तुम लोगों को जितने भी डायग्राम है डिफेक्ट्स के, वो अच्छे से कर लेना है और डिफेक्ट्स को अच्छे से रट लेना, क्योंकि क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। समझ गए होगे। लो प्रायोरिटी वाले चैप्टर की बात करो तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर लेना और आवर एनवायरनमेंट कर लेना। इससे तुम लोगों का थोड़ा कम वेटेज है एंड कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप क्लियर हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को एक बहुत ही अच्छी बुक के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि दिशा पब्लिकेशन की स्कोर 100 सीबीएसई क्लास 10 की बुक है। इस बुक में तुम्हें प्रीवियस 10 ईयर्स और पेपर मिलते हैं 2016 से 2025 तक के, और उसके साथ साथ वर्कबुक भी मिलता है तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए। फ्री वर्कबुक में तुम्हें चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सॉल्यूशन के साथ। बुक का एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट यह है कि इसमें 2024 के बोर्ड के पेपर मिल जाते हैं सीबीएसई के टॉपर्स के रियल आंसर के साथ। बुक में तुम्हें चैप्टर वाइज चीट शीट एंड माइंड मैप देखने को मिलते हैं, जो कि क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट है। साथ ही में मिलता है ट्रेंड एनालिसिस 2021 से 2025 तक का, जो ये बताता है कि कौन सा टॉपिक बार बार एग्जाम में आता है। वर्कबुक में तुम्हें 50% से भी ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट है। एडिशनली तुम्हें इस बुक में 17 ओरिजिनल सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं। बुक में अभी बम्पर 30% डिस्काउंट चल रहा है। अगर मेरा कूपन कोड आयुष05 यूज करोगे दिशा पब्लिकेशन के वेबसाइट में, तो तुम लोगों को और ज्यादा ऑफर मिल जाएगा। और हाँ, ये अमेजिंग बुक कॉम्बो पैक में भी अवेलेबल है, तो बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी जाके ऑर्डर कर लो और अपने बोर्ड एग्जाम में फाड़ू मार्क्स स्कोर कर लो। तो अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बेस्ट स्टडी ऑर्डर तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है। इस ऑर्डर में तुम लोगों को पढ़ाई करना है एंड इन चैप्टर्स को तुम लोगों को पहले ऊपर से नीचे कंप्लीट करते हुए आना है। पहला इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड है लाइट, थर्ड है तुम लोगों का लाइफ प्रोसेसेस, फोर्थ है रिप्रोडक्शन, पांचवा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कर लेना, फिर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कर लेना, फिर एसिड बेस एंड सॉल्ट कर लेना, और लास्ट में मेटल एंड नॉन मेटल कर लेना। अगर इन 9 चैप्टर को अच्छे से कर लोगे तो 100% ट्रस्ट भी कि तुम लोगों का मोस्ट ऑफ द मार्क्स यही चैप्टर से कवर अप हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। अब तुम्हारी स्क्रीन पे नेक्स्ट टेम्पलेट है, जो कि फिक्स्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब यार एक एक करके मैं टॉपिक्स नहीं बता सकता,
करता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे इसे शॉर्ट रखना है, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों के पास कम टाइम है, एक एक मिनट एक एक सेकंड तुम्हारा कीमती है मेरे लिए। तो ये तुम लोगों को जो टेम्पलेट्स है एंड तुम लोगों को जितना भी पीडीएफ है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये तुम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके साथ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप उन लोगों के लिए जो टेलीग्राम ग्रुप नहीं यूज करते हैं, जो टेलीग्राम पे है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं वहीं भेज दे रहा हूं, तो तुम लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, या नोट डाउन कर सकते हो। 3 सेकेंड दे रहा हूं। आई होप तुम लोगों ने कर लिया होगा। अब नेक्स्ट टेम्पलेट दिख रहा होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट टेम्पलेट दिख रहा है, आई होप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या फिर नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया है तुम्हारे पीडीएफ के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे स्क्रीन पे टेम्पलेट दिख रहा है, टॉप 12 100% सेफ रिपीटेड क्वेश्चन। लगभग में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल। सबसे पहला है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यानी कि तुम लोगों को हमेशा एक रिएक्शन दे दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में और उसे बैलेंस करने बोल दिया जाता है, या फिर तुम लोगों का रिएक्टेंट दे दिया जाता है और प्रोडक्ट को तुम लोगों को बनाने को बोल दिया जाता है बैलेंस्ड वे से। तो ये क्वेश्चन 100% आने वाला है। सेकंड है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें से कोई भी केमिकल रिएक्शन जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सारे रिएक्शन का कोई भी तुम लोगों को एग्जांपल पूछा जा सकता है और उसके कलर भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तीसरा तुम लोगों को ओम्स लॉ कर लेना और उससे न्यूमेरिकल फिक्स्ड है। चौथा तुम लोगों को इलेक्ट्रिक पावर न्यूमेरिकल 100% आएंगे। पांचवा तुम लोगों का रे डायग्राम तो आना 100% लिख के ले लो, तय है। तुम लोगों को कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स लेंस को बनाने का बोल दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। छठा तुम लोगों का इलेक्ट्रिक मोटर डायग्राम आ सकता है। सातवां तुम लोगों का ह्यूमन हार्ट डायग्राम, ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है या फिर ह्यूमन हार्ट का तुम लोगों को डायग्राम बनाने 100% पूछा जाता है हर साल। नेक्स्ट है तुम लोगों का ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आ सकता है, चाहे मेल या फिर फीमेल, मेल का तुम लोगों को लेबलिंग आ सकता है, ठीक है। 9 है तुम लोगों का मेंडल क्रॉस आएगा। 10वां इंपॉर्टेंट तुम लोगों का क्वेश्चन आता है जो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का आता है। 11th सबसे कॉमन क्वेश्चन है तुम लोगों का डिफेक्ट ऑफ विजन, और 12th क्वेश्चन है फूड चेन एंड 10% लॉ। ये क्वेश्चन फिक्स्ड है, अच्छे से कर लेना जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। आई होप तुम लोग समझ गए होंगे। अब तुम्हारी स्क्रीन पे मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिख रहा होगा। तुम लोगों को दिख रहा है सबसे पहला चैप्टर जो तुम लोगों को सबसे ज्यादा वेटेज का होता है, मोस्ट हाई प्रायोरिटी का 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सेकंड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड है तुम लोगों का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चौथा ट्राइंगल इंपॉर्टेंट है। पांचवा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। छठा स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट तुम लोगों का रियल नंबर और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो चैप्टर्स है इसे हाई प्रायोरिटी में रखना, अच्छे से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इससे 5-6 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं। नेक्स्ट तुम लोगों का मीडियम प्रायोरिटी जो है वो सर्कल है, पॉलिनोमियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। चौथा हाइट एंड डिस्टेंस है। पांचवा एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। छठा प्रोबेबिलिटी है और सातवां कंस्ट्रक्शन है। इससे थोड़ा कम मार्क्स पूछे जाते हैं, 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आई होप समझ गए होंगे। अब टॉप स्कोरिंग ऑर्डर देख लो चैप्टर वाइज कि तुम लोगों को कैसे पढ़ाई करना है। मैंने तुम लोगों को अच्छे से सीक्वेंस में अरेंज कर दिया चैप्टर का, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर लो। इस सीक्वेंस में तुम लोगों को चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। आई होप क्लियर होगा। अब तुम्हारी स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पलेट आ रहा है जो कि है टॉप 12 मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चन जो 2026 में आ सकते हैं। तो 12 क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, मिल जाएगा, ठीक है। तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा। अब आते हैं एसएसटी के सब्जेक्ट पे, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले चैप्टर कौन है जिसमें 5 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे? पहला तुम लोगों का नेशनलिज्म इन इंडिया। सेकंड है मनी क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट। थर्ड है तुम लोगों का राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और चौथा है तुम लोगों का ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ये 4 चैप्टर को अच्छे से कर लेना है। अब तुम लोगों का नेक्स्ट है मीडियम प्रायोरिटी चैप्टर जो 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है पावर शेयरिंग, सेकेंड है फेडरलिज्म, थर्ड
थर्ड है पॉलिटिकल पार्टीज, फोर्थ है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, पांचवा है एग्रीकल्चर, छठा है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद है लो प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स जिसमें से 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, सेकेंड है तुम लोगों का प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, तीसरा है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, चौथा है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, पांचवा है वाटर रिसोर्सेज। तो इन पांचों चैप्टर को अच्छे से कर लेना। वेरी लो प्रायोरिटी जिससे 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, सेकंड है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, फिर है तीसरा मैप वर्क जो कि इजी होता है, इसे तो कभी मत छोड़ना, अच्छे से करके जाना, चौथा है डेवलपमेंट। ये तुम लोगों का लो प्रायोरिटी चैप्टर है, 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ गए होंगे। अब चैप्टर वाइज रैंकिंग देख लो कि किस फॉर्मेट में तुम लोगों को चैप्टर्स को पढ़ना है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसी अकॉर्डिंग पढ़ना, ठीक है। अब टॉप 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये 12 क्वेश्चन लगभग में बहुत बार रिपीट हुए अभी तक के सीबीएसई के एग्जाम में, तो आगे भी चांसेस है कि रिपीट हो सकते हैं, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ यार, तुम्हारे लिए इतना एफर्ट करता हूं तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, टॉप 20 बेस्टेस्ट कमेंट को प्रीमियम नोट्स मिलने वाला है, तो जरूर से बेस्ट कमेंट कर देना, कमेंट एरिया खुला हुआ है। अब आते हैं इंग्लिश के टॉप 10 चैप्टर्स का, जिसे तुम लोग कभी भी स्किप नहीं करना, क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। पहला है सरमन एट बनारस, सेकंड है तुम लोगों का फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तीसरा है द बॉल पोएम, चौथा है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, पांचवा है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, छठा है तुम लोगों का डस्ट ऑफ स्नो, सातवां फायर एंड आइस, आठवां अमांडा और नौवां भोली। ये 9 चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। अब हम लोग हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोगों का नेताजी का चश्मा, 100% क्वेश्चन आएगा। सेकंड है तुम लोगों का बाल गोविंद भगत, तीसरा है सूरदास के पद, चौथा है तुम लोगों का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, पांचवा है लखनवी अंदाज, छठा है माता का आंचल, सातवां साना साना हाथ जोड़ी, आठवां है एक कहानी यह भी। इन 8 चैप्टर से लगभग में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से करके जाना। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ यार, बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर चेकआउट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।